प्रोटेस्ट जो हो रहा है किस चीज को लेके और आप लोगों का क्या डिमांड है उनके पास? फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये सॉलिडारिटी है। हमारे बांग्लादेश में माइनॉरिटीज, हिंदू बंगाली हो, क्रिश्चियंस हो, हमारे बुद्धिस्ट हो, तिपरासाज हो, हमारे जो जनजाति लोग हैं, हम लोग सब बांग्लादेश में आज के दिन जब से शेख हसीना का सरकार हटा है, हमने देखा है सिस्टमैटिकली हमारे मंदिर, हमारे चर्चेस, हमारे पूजा घर, हमारे प्रॉपर्टीज के ऊपर हर दिन अटैक्स हो रहे हैं। और मैं हमारे बांग्लादेश में जो हमारे माइनॉरिटीज है, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो माइनॉरिटीज के साथ, हिंदू बंगाली हो,
हमारे त्रिपुरा के लोग हो, चाकमा हो, मॉग हो, हमारे क्रिश्चियंस हो, उन सब का जो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनका प्रॉपर्टी जलाया जा रहा है, उनके महिला को उठाया जा रहा है, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज में ले जाकर, यूनाइटेड नेशन में ले जाकर बांग्लादेश को एक्सपोज करना चाहिए और उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश में अपने माइनॉरिटीज को रक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 1940 में हुआ जब इंडिया का विभाजन हो रहा था, 50s में हुआ, 60s में हुआ, 70s में हुआ, 80s में हुआ, 90s में हुआ, कुमिल्ला में हुआ, नोआखाली में हुआ, ब्राह्मणबाड़ी में हुआ, काप्ताई में हुआ, खागड़ाछड़ी में हुआ। हर 10 साल हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है पॉलिटिकल, सिस्टमैटिकली पॉलिटिकल प्रेशर डालकर, लेकिन असली उनका मकसद है कि हमारे लोगों का प्रॉपर्टीज छीना जाए, हमें अपने ही जमीन से बाहर कर दिया जाए। तो टाइम इज कम दैट द वर्ल्ड शुड नो व्हाट बांग्लादेश इज डूइंग टू इट्स ओन पीपल एंड दे शुड बी एक्सपोज्ड बाय इंडिया एट द हाईएस्ट लेवल इन द इंटरनेशनल फोरम। थैंक यू। नमस्कार खुलम खा। আমরা আজকে মহারাজের ডাকে আমরা সাবরুমে প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হয়েছি। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে বিশেষ করে দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের কিছু কিছু জায়গার মধ্যে সংখ্যালঘুদের উপর একটা আক্রমণ হচ্ছে। তো আমরা ওই আক্রমণের সম্পূর্ণ নিন্দা জানাই, ধিক্কার জানাই এবং আমরা চাই যে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যাতে সুষ্ঠুভাবে ওই জিনিসটাকে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে সকলকে নিয়ে, সকল সম্প্রদায়কে নিয়ে বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা রাখে। আর আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে নোবেল জয়ী মোহাম্মদ ইউনুস আপনার অন্তর্বর্তীকালীন বাংলাদেশের সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের যেরকম ভাবে আপনার আশ্বাস দিচ্ছে যে ওই আশ্বাসে কোনো কাজ হচ্ছে না, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের উপর আপনার ক্রমাগত আক্রমণ হচ্ছে। তো আমাদের চেয়ে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের ব্যথাটা হয়তো অন্য কেউ বুঝবে না, কারণ আমরাও নিজের রাজ্যে আমরাও ব্যতীত এই আক্রমণে। তো আমরা খুবই মর্মাহত এইসব সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের ঘটনায়। তো আমরা চাইব যে বাংলাদেশের সরকার যত তাড়াতাড়ি পারে ওইগুলোকে বন্ধ করে সকল সম্প্রদায়কে নিয়ে বাংলাদেশ গড়ার সুপরিকল্পনায় যাতে এগিয়ে যায়। নমস্কার।